Good morning, students. Welcome to online class beta. Today I will explain lesson 8 Nani's memories of your textbook. Okay बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक में से लेसन 8 जो है नानीज मेमोरीज वो आपको मैं आज एक्सप्लेन कराऊंगी. आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी. ओके. नानी और होमवर्क में आपने ये आपको रीड करना है. पेज नंबर 104 and 5. ओके. नानीज मेमोरी, नानी की यादें. ओके. नानी की यादें. चुक चुक चुक. ऑल ऑफ अस हैव आवर फेवरेट थिंग्स और ऑब्जेक्ट दैट वी लव एंड चेरिश. ठीक है. ऑल ऑफ अस हैव यानी कि हम सबके पास होता है फेवरेट थिंग, कोई फेवरेट मनपसंद चीज़ होती है जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, और ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होती है दैट वी लव एंड चेरिश, जिसको हम देख के प्यार करते हैं और उसको देख के हम खुश होते हैं. ठीक है. वेन एवर, जब कभी, वी लुक आउट एट देम, जब हम उनको देखते हैं, दे ब्रिंग बैक मेमोरीज, वो हमारी यादें वापस ताज़ा कर देती हैं. ब्रिंग बैक मेमोरीज मतलब वो हमारी यादों को वापस ले आती हैं या ताज़ा कर देती हैं. इट कुड बी अ शेल दैट रिमाइंड्स यू ऑफ अ वेकेशन इन गोवा. क्या है? इट कुड बी, ये हो सकता है. अ शेल, ए शेल भी हो सकता है. दैट रिमाइंड्स, जो आपको याद करा देता है, यू ऑफ ए वेकेशन इन गोवा. गोवा में आप जाते हैं मोस्टली तो लोग क्या लेके आते हैं? शेल लेके आते हैं. बिकॉज ऑफ क्या है? वहाँ पे समुद्र है. मोस्टली लोग उसी को देखने के लिए जाते हैं. वहाँ के सब नियर है. गोवा इज़ नियरेस्ट टू दिस सी. गोवा जो है समुद्र के नज़दीक है, तो मोस्टली लोग जो है समुद्र का नज़ारा देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं. दे विजिट दियर टू सी द सी. अ ट्राईसाइकिल, एक ट्राईसाइकिल दैट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडपा. ट्राईसाइकिल की याद आ जाती है आपको, जो आपको गिफ्ट दी है ग्रैंड पापा ने. और फर्स्ट स्टोरी बुक, पहली कहानी की किताब. यू रीड, जो आप पढ़ते हैं. राइट, जो आपने पढ़ी. राइट अबाउट वन सच ऑब्जेक्ट एंड मेमोरीज एसोसिएटेड विद इट, आपको लिखना है. पोजेशन, पोजेशन मतलब क्या होता है? जिसको आप, जो आपकी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आपकी माई फेवरेट पोजेशन. एंड मेमोरी कनेक्टेड वैन विद इट, और उसके साथ क्या कहानी आपकी, क्या मेमोरी उसके साथ कनेक्ट है. ठीक है ना. कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आई जो आपकी है और उसके साथ क्या कहानी है वो आपको इसमें लिखना है. इंडिया गेट, सिचुएटेड ऑन द राजपथ एंड इन न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया गेट सिचुएटेड है, स्थित है ऑन द राजपथ, राजपथ में, इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में. वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द 70,000 Indian soldiers who fought for the British Army during the First World War. इंडिया गेट, इंडिया गेट सिचुएटेड है कहाँ? राजपथ में. मोस्टली स्टूडेंट्स दे विजिटेड, आई थिंक दे विजिटेड देयर एंड उन्होंने देखा होगा इंडिया गेट को. बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द 70,000 इंडियन सोल्जर्स, उनकी याद में बना गया. हु फॉर, जिन्होंने लड़ा था. ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी का साथ दिया था. ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कब? जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो भारत ने ब्रिटिश सरकार का, जिनका हमारे देश में राज था, उनका साथ दिया. हालांकि वो साथ नहीं देते, दिया उन्होंने, तब भी उनकी भी कुछ मजबूरियां थी तो उन्होंने साथ दिया. ओके. दिस इज़ योर पेज नंबर 104 एंड नाउ कम टू पेज नंबर 105. ओके. We are often not aware that common objects that we use every day have interesting stories and personal memories. We are often not aware, हम कई बार क्या होता है प्रायः हम अवगत नहीं होते, जागरूक नहीं होते. एक छोटी सी चीज़, कॉमन ऑब्जेक्ट जो होती है, दैट वी यूज़ एवरी डे, जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, और उनके अंदर और बहुत उससे रिलेटेड बहुत अच्छी कहानी होती है. एंड पर्सनल मेमोरीज, और हमारी व्यक्तिगत यादें होती हैं. अटैच टू दैम, उसके साथ अटैच्ड होती हैं, शामिल होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं उसके साथ. दिस स्टोरी विल टेल यू, ये कहानी आपको बताएगी. वाई रमेश नानीज प्राइज ऑल द ओल्ड ऑब्जेक्ट शी स्टोर्स सो केयरफुली इन हर कबर्ड. मतलब दिस स्टोरी विल टेल, ये कहानी बताएगी भाई न रमेश की नानी, रमेश के बाद कॉमा लगा हुआ है, एस लगा, रमेश की नानी
प्राइज ऑल द, जो नानी के जो प्राइज हैं वो सब जो है ऑल प्राइज ओल्ड ऑब्जेक्ट और पुरानी चीज़ें हैं, सी स्टोर्स उन्होंने स्टोर की हुई हैं, सो केयरफुली बहुत ध्यान से, इन हर कबर्ड अपने कबर्ड में। रमेश की नानी ने अपनी पुरानी चीज़ें सब एक कबर्ड में स्टोर करके रखी हुई हैं। नाउ कैरेक्टर, दिस इज़ अ प्ले, ओके, दिस इज़ द प्ले। कैरेक्टर्स इसमें हैं, नानी है, एल्डरली ग्रैंड मदर वो जो थोड़ी बहुत उम्र की हैं, रमेश है, नानी इज़ 9 ईयर ओल्ड ग्रैंड सन, और नानी का 9 साल का ग्रैंड सन है, यानी कि बेटे का बेटा। पता नानी का कौन होती है नानी, यानी कि आपकी मामा की मम्मी, ओके। नानी इज सिटिंग इन अ रॉकिंग चेयर एंड रीडिंग व्हेन रमेश कम्स इनटू द रूम। नानी जो है बैठी हुई है अपनी रॉकिंग चेयर में, जो उनकी मनपसंद चीज़ है रॉकिंग, दैट इज़ उनकी फेवरेट चीज़ है, चेयर है। एंड रीडिंग और पढ़ रही है व्हेन रमेश कम्स इनटू द रूम, जब रमेश कमरे के अंदर आता है तो नानी अपनी जो है रॉकिंग चेयर में बैठी हुई होती हैं और रीडिंग पढ़ रही होती हैं। जब वो कमरे में एंटर करता है रमेश, when Ramesh was entering in the room, then Nani is reading a story. Okay, रमेश बोलता है, I was looking for you नानी, मैं आपको देख रहा था, for my English homework, अपने इंग्लिश होमवर्क के लिए मैं आपको देख रहा था। I have to write a story about any unique object, यानी कि मुझे स्टोरी लिखनी है। यूनिक मतलब एक यूनिक अद्भुत चीज़ जो अलग से डिफरेंट जो है उसके लिए यूनिक अद्भुत अद्भुत होता है, वंडरफुल होता है ऑब्जेक्ट के लिए, दैट हैज़ बीन इन माई होम फॉर मैनी ईयर्स, जो मेरे घर में है और कई सालों से है। मैंने उस जो और यूनिक भी है हमारे घर में उसमें स्टोरी लिखनी है। आई नो दैट यू हैव मैनी अनयूजुअल थिंग्स, मैं जानता हूँ आपके पास एक कई असाधारण सी चीज़ें हैं। इन योर ओल्ड टीक वुड, आपके ओल्ड टीक वुड की जो कबर्ड है उनका टीक जो है अब एक बहुत बेस्ट क्वालिटी का जो है, दैट इज़ वुड, बेस्ट क्वालिटी वुड होता है, जो बहुत महंगे उसके जो फर्नीचर मिलता है बेटा, और बहुत ही सुंदर उनका लुकिंग होता है फर्नीचर्स का। ठीक है, तो नानी के पास टीक वुड की कबर्ड होती है। कैन यू शो अ फ्यू ऑफ देम टू मी, क्या आप उसमें से मुझे कुछ दिखाएंगे? परहैप्स वन ऑफ देम विल गिव मी अ गुड स्टोरी आइडिया, हो सकता है उनमें से कोई मुझे बहुत अच्छी स्टोरी की आइडिया दे दे। नानी स्माइल करती है एंड गेट्स आउट ऑफ हर रॉकिंग चेयर, वो अपनी रॉकिंग चेयर से उठती है। सी टेक्स आउट अ लार्ज बंच ऑफ कीज, वो बहुत बहुत भारी चाबी का गुच्छा निकालती है बड़ा सा, फ्रॉम अ ड्रॉर से, एंड हेड्स टू हर कबर्ड, और चल पड़ती है कहाँ को, अपनी कबर्ड की ओर। फ्रॉम वेयर शी टेक आउट अ वुडन बॉक्स, वहाँ से वो एक वुडन बॉक्स निकालती हैं। नानी, here are some pens for you, grandmother's collection fountain pens, okay, here are some, यहाँ पर some कुछ हैं, pens from your grandma, आपके ग्रैंडफादर की कलेक्शन में से। ठीक है, ये आपके ग्रैंडफादर यानी कि नाना जी के कलेक्शन में से, आपको दादा और दादी के लिए दोनों ही ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर का यूज़ करेंगे, ओके। चाहे नानी हो चाहे नाना हो, चाहे दादा हो तो दादी हो, आप दोनों के लिए ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का यूज़ करेंगे। ग्रैंडफादर के कलेक्शन और फाउंटेन पेन के कलेक्शन में से ये देखो, तो सम पेन्स फ्रॉम योर, आपके यहाँ देखो ये कुछ पेन्स का कलेक्शन है आपके नाना जी के कलेक्शन में से, पेन कलेक्शन में। दिस वन इज़ अ गोल्ड पार्कर फाउंटेन पेन, ओके बेटा, जो अभी पार्कर ये आपको दिखाई नहीं देगा पेन, गोल्ड पार्कर फाउंटेन पेन जो है आपका, वो जो है बेटा पहले बनता था और बहुत ओल्ड बनता था, और उसका जो कवरिंग होता है जस्ट लाइक अ गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड का मेटल का होता था, उसके ऊपर से जैसे गोल्ड की तरह जो है उसका ऊपर क्या रहता था, पेंट होता था, बहुत सुंदर लगता था और इतना अच्छा चमक उसमें रहती थी। अब नहीं वो दिखाई देता। इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड ग्रैंडपा रियली ट्रेजर इट, यानी कि ये बहुत ही कीमती है, और ग्रांड जो आपके नाना हैं रियली ट्रेजर इट, उन्होंने जो है उनके लिए बहुत कीमती था वो, ट्रेजर खजाना होता है, और ये ट्रेजर मतलब उनके लिए बहुत, वो इसका मतलब यहाँ होगा बहुत कीमती उनके लिए था। नानी होल्ड्स अप अ शाइनी गोल्ड पेन, होल्ड्स अप का मतलब पकड़ना होता है, एंड गोल्ड पेन, गोल्ड का पेन ऐसे जस्ट लुक लाइक नॉट अ गोल्ड बट इट इज़ जस्ट लुक लाइक अ गोल्ड, ओके। रमेश टेक्स इट फ्रॉम हर टर्न्स
इट अराउंड इन हिज फिंगर। रमेश उसको लेता है और उसको ऐसे मतलब पलट के वैसे घुमा घुमा के उसको देखता है। एंड एग्जामाइन इट क्यूरियसली। क्यूरियसली का मतलब होता है उसके अंदर एक तीव्र इच्छा बहुत तेज इच्छा उसके अंदर होती है, क्यूरियसली। एंड एग्जामाइन उसको देखता है, ठीक है ना, उसको देखने की उसको एक इच्छा होती है, तीव्र इच्छा मतलब बहुत इच्छा होती है उसको देखने की। एग्जामाइन उसको देखता है। रमेश, आई हैव नेवर सीन अ फाउंटेन पेन बिफोर नानी। वो बोलता है मैंने कभी नहीं देखा नानी फाउंटेन पेन को पहले। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। ओके, हाउ डज इट वर्क। ओके बेटा, टुडे आई विल एक्सप्लेन ओनली पेज नंबर 104 and 5, ठीक है। एंड नाउ पेज नंबर 106 and 7 and half page of 108 I will explain tomorrow. Okay beta, tomorrow I will explain. Okay, all of you have a nice day.